वानर राज बाली का प्रसंग रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है। बाली किष्किंधा का राजा था। सूर्य का उपासक होने के कारण उसे वरदान मिला था कि वो जिस किसी योद्धा से युद्ध करेगा उसका आधा बल अर्थात शत्रु योद्धा की आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। इस कारण बाली अजेय हो गया था। मुझ पर सूर्य देव की अपार कृपा है। ब्रह्मदेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। महाराज बाली, हमें आप पर गर्व है। हे वानर राज, आप हमारे रक्षक हैं। आपके कारण हम सुरक्षित हैं। परंतु क्या सेनापति, आप भयभीत क्यों हैं? मेरे भय का कारण रावण है। उसका विजय रथ किष्किंधा की ओर आ रहा है। हाँ महाराज बाली, रावण का सेनापति असुर सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। मैं इस आक्रमण का उत्तर दूंगा। रावण का विजय रथ हम रोकेंगे। बाली युद्ध की तैयारी करने लगा। रावण का सेनापति असुर सेना के साथ किष्किंधा की सीमा में प्रवेश करता है और युद्ध की चुनौती देता है। महाराज बाली, मैं रावण का सेनापति तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तुम्हारे राज्य पर अधिकार करके तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। सेनापति, सपने रात्रि में देखे जाते हैं, दिन में नहीं। मैं तुम्हारी निर्दोष सेना की हत्या नहीं करना चाहता, इसीलिए तुमसे अकेले ही युद्ध करूंगा। बाली और सेनापति के बीच गदा युद्ध आरंभ हुआ। वरदान के अनुसार बाली को शत्रु योद्धा की आधी शक्ति मिल गई, इसीलिए सेनापति युद्ध आरंभ होते ही परास्त होने लगा। बाली की गदा उसे घायल करने लगी। बाली सेनापति को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में लहराते हुए कहता है, सेनापति, बाली को युद्ध में परास्त करना असंभव है। मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, परंतु जीवन दान देकर तुम्हें लंका भेज रहा हूँ। बाली सेनापति को अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाता है और उसे लंका की ओर उछाल देता है। सेनापति हवा में उड़ते हुए रावण के दरबार में आ गिरता है, जिसे देखकर रावण क्रोधित हो जाता है। सेनापति, तुम्हें गेंद की तरह हवा में किसने उछाला है? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे बन गई? महाराज रावण, बाली अपार शक्तिशाली है, उससे युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए। तुम मुझे बाली की शक्ति से भयभीत कर रहे हो। मैं उस मरकट वानर से युद्ध अवश्य करूंगा। आक्रमण की तैयारी करो। बाली को रावण के आक्रमण की सूचना मिल गई, इसीलिए वो अपने वानर मित्रों के साथ मंत्रणा करने लगा। रावण हमारे किष्किंधा राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। महाराज, रावण से शत्रुता उचित नहीं है। आपके भ्राता सुग्रीव पहले ही शत्रु बने हुए हैं। एक समय में एक से अधिक शत्रु होना घातक होता है। इसका अर्थ मैं रावण के सामने नतमस्तक हो जाऊं, उससे क्षमा याचना कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि रावण ने आक्रमण का दुस्साहस किया तो मैं भी युद्ध का उत्तर युद्ध से दूंगा। बाली मंत्रणा समाप्त करके कुल देवी के मंदिर जाकर पूजा करने लगा। रावण अपनी सेना के साथ किष्किंधा में प्रवेश करता है और बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली, मैं लंकापति रावण तुम्हारे राज्य में आया हूँ। मेरा स्वागत सत्कार नहीं करोगे? आओ, मुझसे युद्ध करो। रावण की युद्ध की ललकार बाली की पूजा में विघ्न डालने लगी। बाली विचलित होकर पूजा से उठ गया और रावण से युद्ध करने उसके समक्ष पहुंच गया। रावण, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला है। तुम धर्म के अपराधी हो। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। दंड देना, हत्या करना, ध्वस्त करना, ये कार्य रावण को शोभा देते हैं, तुम्हें नहीं। अधर्मी रावण, मैं किसी निर्दोष को छेड़ता नहीं और दोषी को छोड़ता नहीं, अर्थात तुम्हारी पराजय निश्चित है। मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। आक्रमण! रावण और बाली के बीच युद्ध का श्री गणेश हो गया।
रावण घातक प्रहार करने लगा। बाली भी अपनी गदा से रावण को पीड़ा पहुंचाने लगा। अचानक रावण को निर्बलता का आभास होने लगा। वो अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहाँ जा रही है? मैं निर्बल क्यों हो रहा हूँ? ये कैसी माया है? किसकी माया है? हे लंकेश्वर, ये वानर राज बाली की माया है। रावण, ये मेरी माया नहीं वरदान है। तुम्हारी आदि शक्ति मेरे पास आ गई है। अब तुम निर्बल हो। कुछ समय पश्चात दुर्बल होकर घायल हो जाओगे। अगर प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो समर्पण कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। मरकट वानर, रावण मिट सकता है, मर सकता है, झुक नहीं सकता। बाली रावण को अपनी पूंछ में बांध लेता है। रावण, अब तुम पराजित हो चुके हो। मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है। अब तुम दास बनकर बाली के दरबार में रहोगे। बाली रावण को अपनी पूंछ में बंदी बनाकर वानर सभा में लेकर आ गया, जहां समस्त वानर रावण का उपहास करने लगे। मेरी पूंछ में बंधा हुआ व्यक्ति लंकापति रावण है। बाली से युद्ध करने का यही परिणाम होता है। महाराज बाली, आपने रावण का अहंकार तोड़ा है। लंकापति रावण अब आपके सेवक बन गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। महाराज, रावण को बंदी गृह में डाल दीजिए। नहीं, रावण मेरी पूंछ में बंधा रहेगा और जब मैं समुद्र की परिक्रमा के लिए जाऊंगा तो इसे अपने बगल में अर्थात काख में दबाकर किष्किंधा घुमाऊंगा। इससे रावण का अपमान और मेरा मान बढ़ेगा। समस्त वानर रावण का उपहास करने लगे। ये समाचार लंका तक पहुंच गया और महारानी मंदोदरी व्यथित हो गई। महाराज, रावण मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। उनका अपमान मुझसे सहन नहीं होता। लंकेश्वर के प्राण दान के लिए मैं स्वयं क्षमा मांगने महाराज बाली के पास जाऊंगी। महाराज बाली रावण को काख में दबाकर अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह सवेरे समुद्र की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। रावण की दशा देखकर वानर उपहास करते हैं। बाली समुद्र की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी समय मंदोदरी से उनकी भेंट होती है। महाराज बाली को मेरा प्रणाम। हे देवी, अब कौन है? मैं लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। आपसे क्षमा याचना करने आई हूँ। मेरे पति ने आपसे युद्ध करने का अपराध किया है। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। हे देवी, मैं नारी का सम्मान करता हूँ, इसीलिए आपको निराश नहीं करूँगा। आपके कहने से मैं रावण को मुक्त करता हूँ और इन्हें जीवन दान देता हूँ। धन्यवाद महाराज। आपके इस आभार के लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। मंदोदरी भावुक होकर प्रणाम करती है। बाली रावण को बंधन मुक्त कर देता है। रावण मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी, तुमने पत्नी धर्म का पालन करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। स्वामी, मेरी इच्छा है कि आप महाराज बाली से मित्रता की संधि कर लीजिए। मैं तुमसे सहमत हूँ मंदोदरी। महाराज बाली, मैं अपनी शत्रुता त्याग कर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। लंका और किष्किंधा में संधि करना चाहता हूँ। मुझे मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है लंकेश्वर। रावण और बाली मित्र भाव से गले मिलते हैं। मंदोदरी प्रसन्न होती है। समस्त वानर महाराज बाली की जय जयकार करने लगते हैं। बाली द्वारा राक्षस डुडुम्बी को मारने के पश्चात डुडुम्बी के भाई मायावी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी, किंतु बाली के बलशाली होने की वजह से मायावी जाकर एक गुफा के भीतर छिप गया और बाली अपने भाई सुग्रीव को लेकर उसका पीछा करते हुए उस गुफा के भीतर चला गया, जहां सुग्रीव ने अपने भाई बाली की रक्षा हेतु पूरे 1 वर्ष पहरा दिया। पूरे 1 वर्ष बीत गए, भैया का अब तक कुछ पता नहीं चला है।
कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे ये क्या, ये रक्त की धाराएं गुफा से कैसे बहती आ रही हैं? रक्त की धाराएं देखकर सुग्रीव को ऐसा लगा कि राक्षस मायावी ने उसके भाई बाली की हत्या कर दी है। तब सुग्रीव ने समस्त किष्किंधा नगरी को राक्षस मायावी के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशाल पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर देता है। परंतु वास्तव में वो रक्त की धारा मायावी के रक्त की थी। उस गुफा के पत्थर को तोड़कर बाली अपने राज्य जाता है। भैया आप? हाँ, मैं वापस आ गया। मैं जानता हूँ मेरे जीते जी वापस आने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हाथ में आया हुआ राज्य जाता हुआ दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत मत समझे। मैंने ये राज्य स्वयं अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्री और प्रवासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। ये राज्य आपकी धरोहर है। मैं तो बस आपका सेवक हूँ। नीच छल किया है तूने, भ्राता द्रोह किया है तूने। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप मुझ पर गलत संदेह कर रहे हैं भ्राता। मैंने 1 वर्ष आपके इंतजार में गुफा के सामने बिता दिए, और जब गुफा से लहू की धाराएं देखी तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया। और किष्किंधा वासियों को उस मायावी राक्षस से बचाने हेतु मैंने पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। सुग्रीव बाली को समझाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु बाली क्रोध के कारण सुग्रीव की कोई बात नहीं सुनता और सुग्रीव पर अपनी गदा से निरंतर मारने का प्रयास करता रहता है। सुग्रीव अपने प्राणों को बचाते हुए किष्किंधा नगरी से भागता हुआ ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचता है। उसकी पत्नी रुमा को बाली बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बना लेता है। सुग्रीव लाचार होने के पश्चात अपनी पत्नी रुमा को बाली से नहीं बचा पाता। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की रक्षा करने हेतु उसकी वानर सेना हनुमान जी, जामवंत जी सहित नल और नील सभी रहते थे। इतने में हनुमान जी उन्हें परखने के लिए ब्राह्मण का वेश बदलकर राम और लक्ष्मण से किष्किंधा में मिले। उन्हें परखने के बाद वो उन्हें सुग्रीव से मिलने ले आए। ये है अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण। ये दोनों माता शबरी की मदद से यहाँ हमारी मदद हेतु आए हैं। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का, फिर भी आप मुझसे मित्रता कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बस आप मेरा हाथ थामकर मेरी चिंता दूर कर दीजिए। सुग्रीव अपनी सारी व्यथा राम और लक्ष्मण को बताते हैं और तब मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूँ कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध निश्चित रूप से मैं करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज्य और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं धन्य हो गया प्रभु, परंतु राघव, हम ऐसा किस प्रकार करेंगे? बाली बहुत ही शक्तिशाली है। आप किष्किंधा जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मृत्यु दंड देने के लिए बाली के इतने पाप पर्याप्त है। आप जिस क्षण भी कमजोर पड़ेंगे, मैं आपकी पीछे से सारी सहायता करूंगा। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारने किष्किंधा जा पहुंचा। बाली, बाहर निकल! दुष्ट, आज ये सुग्रीव तुझसे सारे अपमानों का प्रतिशोध लेगा। बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। ये तो सुग्रीव की आवाज है। बिल में छुपा हुआ चूहा आज बाहर आया है। इसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तुझ जैसे कायर में इतना साहस कैसे आ गया? कलाप ना कर बाली, युद्ध कर युद्ध। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जा सुग्रीव। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पीछे से राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सुग्रीव की सहायता करने हेतु आते हैं। सुग्रीव युद्ध में बाली के समक्ष कमजोर पड़ जाता है।
परंतु श्री राम बाली के समक्ष अपने तीर का निशाना साध नहीं पाते, चूंकि बाली और सुग्रीव दिखने में इतने समान होते हैं कि श्री राम का बाली और सुग्रीव में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। बाली सुग्रीव पर अनेकों प्रहार करता है। भैया, इन दोनों में से तो सुग्रीव और बाली पता ही नहीं चल पा रहे। अब हम क्या करें? यही तो समस्या आन पड़ी है। हमें धैर्य रखना होगा। सुग्रीव बाली से अपने प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत चला जाता है। वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी उनके पीछे आते हैं। मित्र कहकर ये मित्रता निभाई तुमने श्री राम। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत पीड़ा हो रही है ना? मेरी रक्षा का आश्वासन देकर तुमने मेरे साथ छल किया। नहीं मित्र, हम तो स्वयं आपकी सहायता करना चाहते थे, परंतु आप और बाली दिखने में इतने समान हैं कि चाल चलन, रूप सब एक समान है। हमारे लिए आपका भेद कर पाना कठिन हो गया था। ऐसे में बिना पुष्टि के हम अपना बाण छोड़ देते तो वो आपको भी लग सकता था। हम इसी कारणवश आपकी सहायता नहीं कर सके। इसका क्या उपाय है भैया? उसकी चिंता ना करें, हम सुग्रीव को पुष्प की माला पहनाएंगे। इससे हम आपको सरलता से पहचान जाएंगे। श्री राम जी ने सुग्रीव को पुष्प की एक माला पहना दी और सुग्रीव फिर से किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। आजा बाहर बाली, ये क्या बालकों की भांति खेल खेल रहा है मरकट? युद्ध करना है तो साहस से कर, यूं इस तरह ललकार और भाग कर नहीं। और इसी तरह दोनों भाइयों के बीच फिर से युद्ध छिड़ जाता है। इस बार जब सुग्रीव बाली के समक्ष कमजोर पड़ने लगता है, तब श्री राम जी बिना देर किए बाली पर तीर चला देते हैं। तीर चलाते ही बाली धरती पर गिर पड़ता है। तुमने छल से मुझे मारा है। कायर सुग्रीव, तू क्या समझता है कि तेरी विजय हुई है? तूने कुल द्रोह किया है और तुमसे बड़ा लोभी ये है, ये राम, जिसने धर्म का पालन नहीं किया। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में न्याय, नीति, धर्म का विचार तुमने स्वप्न में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरी आत्मा के अंतचक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने मेरे परम आत्मा को पहचान लिया है। आप तो सृष्टि के ज्ञाता है प्रभु। मुझसे जो भी भूल हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। इसलिए राजन, तुम अब निष्पाप हो, अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय, संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री राम ने बाली के हर प्रश्न का उत्तर दिया व उसकी शंका का समाधान किया। साथ ही भगवान राम ने उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य बताए व ये बताया कि उसका वध करना क्यों आवश्यक था। अंत में बाली को अपनी भूल ज्ञात हुई व उसने सुग्रीव व भगवान श्री राम से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी व अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया गया, बड़े ही धूमधाम से। अपने अहंकार को मेरी तरह ही त्याग दीजिए और हमारे चैनल RDC डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।